सच सुनने की हिम्मत है, जाने की हिम्मत है तो सुनो। लोग तुमसे प्रेम नहीं मांगेंगे, लोग तुमसे प्रेम की भीख मांगेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उन्हें खुद भी पता नहीं होगा। वो कहेंगे बस मेरे साथ रहो, मुझे समझो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे लिए बदल जाओ। लेकिन ध्यान से सुनना, ये प्रेम नहीं है, ये भीतर की कमी की पुकार है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत आम है और बहुत खतरनाक भी। एक आदमी था, बहुत देने वाला, बहुत समझने वाला, हमेशा उपलब्ध, हमेशा सुनने वाला। जो दुखी मिला उसने सहारा दिया, जो टूटा मिला उसने जोड़ने की कोशिश की, जो खाली मिला उसने खुद को भरने के लिए दे दिया। धीरे धीरे उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब कहते थे तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम ही समझते हो। लेकिन अजीब बात ये थी, वो आदमी अंदर से खाली होता जा रहा था। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो इंसान अपने प्रेम की सीमा नहीं बनाता, लोग उसे असीम रूप से नोच लेते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग प्रेम देना नहीं जानते, वो सिर्फ लेना जानते हैं। और जब उन्हें कोई देने वाला मिल जाता है तो वो उसे प्रेम नहीं कहते, वो ज़रूरत बना लेते हैं। अब सुनो सबसे कड़वा सच, लेकिन यही सच है। हर वो इंसान जो बार बार कहे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, असल में तुमसे प्रेम नहीं कर रहा। वो अपने अकेलेपन को तुमसे भर रहा है, अपने डर को तुम्हारे कंधे पर रख रहा है, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन पे डाल रहा है। और धीरे धीरे तुम थक जाते हो, खाली हो जाते हो, लेकिन फिर भी देते रहते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम देना बंद कर दोगे तो शायद कोई तुम्हें चाहेगा नहीं। ध्यान से सुनना, ये डर बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, वो दूसरों से प्रेम खरीदने की कोशिश करता है। और खरीदारी में कभी प्रेम नहीं होता, सिर्फ लेन देन होता है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जब तुम अपने प्रेम को मूल्यवान बना लेते हो तब लोग भीख मांगना शुरू करते हैं, क्योंकि मुफ्त प्रेम सब चाहते हैं, लेकिन परिपक्व प्रेम बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अगले हिस्से में अब बात होगी उन संकेतों की जो बताते हैं कि कोई तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हारी ऊर्जा मांग रहा है, और क्यों अच्छे लोग इस जाल में सबसे पहले फंसते हैं। अब उन संकेतों को धीरे धीरे खोलते हैं, जो साफ बताते हैं कि सामने वाला तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हारी ऊर्जा मांग रहा है। ये संकेत तेज नहीं होते, ये चिल्लाते नहीं, ये रोज़मर्रा की बातों में छुपे होते हैं। मैं एक कहानी और आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे बहुत पास की है। वही आदमी जो हमेशा देने वाला था, उसके पास एक और इंसान आया, बहुत टूटे हुए शब्दों के साथ, बहुत भारी शिकायतों के साथ। वो घंटों सुनता था, सलाह देता था, साथ देता था, लेकिन जब कभी उस आदमी ने कहा आज मैं थका हूँ, सामने वाला नाराज हो गया, चुप हो गया या ताने देने लगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत साफ संकेत है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तुम्हारी थकान भी स्वीकार की जाती है, और जहाँ सिर्फ ज़रूरत होती है वहाँ तुम्हारी थकान अपराध बन जाती है। अब दूसरा संकेत बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत निर्णायक, जब तुम सीमा बनाते हो और सामने वाला तुम्हें दोषी महसूस करवाने लगता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शब्द प्रेम के नहीं होते, ये नियंत्रण के औजार होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो प्रेम सीमा से डरता है वो प्रेम नहीं निर्भरता है। अब तीसरा संकेत बहुत सीधा, बहुत ईमानदार, जब सारी बातचीत सिर्फ उनके दुख, उनकी समस्याओं, उनकी भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहे और तुम्हारी बातें हमेशा छोटी कर दी जाएं या टाल दी जाएं, तो समझ लो तुम सुने नहीं जा रहे, तुम इस्तेमाल किए जा रहे हो। अब ज़रा अपने रिश्तों को देखो ईमानदारी से। क्या लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, और जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो वो कहाँ होते हैं? क्योंकि प्रेम एक तरफा कभी नहीं होता, और अगर है तो वो प्रेम नहीं, बलिदान की मजबूरी है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच बहुत शांत लेकिन निर्णायक, लोग तुमसे प्रेम की भीख तब मांगते हैं जब तुम खुद को मुफ्त में देना शुरू कर देते हो, और जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसकी कदर कभी नहीं
होती अगले हिस्से में अब बात होगी उस डर की जो तुम्हें देते रहने पर मजबूर करता है। डर की अगर तुम देना बंद कर दोगे तो शायद कोई तुम्हें चाहेगा नहीं। यहीं से असल खेल शुरू होता है। अब उस डर को सीधे देखो जो तुम्हें देते रहने पर मजबूर करता है। वो डर है छूट जाने का डर, कि अगर तुम ना कह दोगे तो लोग दूर हो जाएंगे, कि अगर तुम अपनी सीमा रखोगे तो तुम्हें स्वार्थी कहा जाएगा, कि अगर तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहोगे तो शायद कोई तुम्हें चाहेगा ही नहीं। मैं कहानी को और आगे ले जाता हूँ क्योंकि यही सबसे गहरी चोट लगती है। वही आदमी जो सबको सहारा देता था एक दिन खुद टूट गया, बस थोड़ा सा, लेकिन सच में उसने पहली बार किसी से कहा, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सामने वाला असहज हो गया, बात बदल दी या धीरे धीरे दूर हो गया। उस दिन उस आदमी को एक बात समझ आई, बहुत चुपचाप वो लोग उससे प्रेम नहीं करते थे, वो उसकी उपलब्धता से प्रेम करते थे। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जहाँ तुम्हारी ज़रूरत तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए वहाँ तुम व्यक्ति नहीं रहते, तुम साधन बन जाते हो। और साधन कभी प्रेम नहीं पाते, साधन इस्तेमाल होते हैं। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। अच्छे लोग अक्सर इस जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया देना अच्छा है, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि खुद को बचाना भी ज़रूरी है। वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी सीमा तोड़ देते हैं और फिर रात को खुद से खाली हो सोते हैं। अब ज़रा अपने भीतर देखो, ईमानदारी से, क्या तुम देते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास अधिक है, या इसलिए कि तुम्हें डर है अगर तुम ना दोगे तो तुम अकेले रह जाओगे? क्योंकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेम डर से दिया जाए तो वो दास्ता बन जाता है, और दास्ता किसी को ऊंचा नहीं उठाती, वो धीरे धीरे तोड़ देती है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जब तक तुम खुद को खोने के डर से देते रहोगे लोग लेते ही रहेंगे, क्योंकि डर हमेशा गलत सौदे करवाता है। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब बात होगी कि फिर सही प्रेम किस तरह का होता है, जहाँ ना कोई भीख होती है, ना कोई अपराध बोध, ना कोई थकान, बल्कि दो पूरे लोग शांत होकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अब आखिरी परत, और यहीं पर प्रेम अपनी असली शक्ल दिखाता है। ध्यान से सुनना, बहुत शांत, बहुत ईमानदारी से। सही प्रेम कभी भी भीख नहीं मांगता। सही प्रेम कभी तुम्हें थका हुआ महसूस नहीं कराता। सही प्रेम तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाता। मैं कहानी को यही पूरा करता हूँ क्योंकि अब उस आदमी ने कुछ बदल दिया था। उसने देना बंद नहीं किया, उसने अंधाधुंध देना बंद किया। उसने सीमाएं बनाई, ना कहा, थोड़ा पीछे हटा, खुद के लिए समय रखा। और अजीब बात ये हुई, कुछ लोग अपने आप गायब हो गए, बिना झगड़े, बिना शोर, और कुछ बस ठहर गए शांत होकर, सम्मान के साथ। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो लोग तुमसे सच में प्रेम करते हैं वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और जो लोग सीमाओं से डरते हैं वो प्रेम नहीं, आश्रय खोज रहे होते हैं। अब आखिरी सबसे मुक्त करने वाला सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो दुनिया तुमसे प्रेम की भीख मांगेगी, क्योंकि तुम हर किसी के लिए खुले रहोगे, बिना मूल्य, बिना दिशा, बिना संरक्षण। लेकिन जिस दिन तुम खुद को सम्मान देना शुरू कर देते हो, उस दिन भीख मांगने वाले छट जाते हैं, और जो बचते हैं वो साथ चलने वाले होते हैं। अब आखिरी बात, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, प्रेम देना नहीं है, प्रेम खुद को खोए बिना साझा करना है। जहाँ दो लोग एक दूसरे को भरने नहीं, पूरा देखने आते हैं, और जहाँ कोई भी किसी का सहारा नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से समृद्ध होते हैं। यही प्रेम भीख से मुक्त होता है, और यही इंसान भी शांत, स्पष्ट और स्वयं के साथ सम्मान में। यही सच्चा प्रेम है, और यही वो जगह है जहाँ कोई तुमसे भीख नहीं मांगता, बल्कि तुम्हारे साथ चलना चुनता है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।